नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम आज बात करने वाले हैं अंतिम 100 दिनों के लिए एलडीसी परीक्षा की रणनीति क्या रहनी चाहिए। एलडीसी परीक्षा, क्योंकि परीक्षा की जो तारीख है वो आप सभी जानते हैं कि 5 जुलाई 2026, ठीक है, ये आपकी परीक्षा की तारीख है, एग्ज़ाम डेट है। इस तारीख को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम डेट कब है? तो 5 जुलाई 2026 को। तो हम अभी जब वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज हमारे पास में तारीख है 10 मार्च। कौन सा? 10 मार्च जब आज तारीख है तो आज से हम लोग अगर मोटे तौर पर गिने तब भी 100 से ज़्यादा दिन है, लेकिन ये वीडियो आप तक पहुँचता हो सकता है 100 दिन से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए। तो जब तक पहुँचे इस बात को, है ना, तो मैं उस बात को 100 दिन ऊपर लेकर के ही चल रहा हूँ कि आप जब तक वीडियो पहुँचे तब तक आपको 100 दिन काउंट कम से कम रहें। नहीं है तो 1-2 दिन मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो 100 दिन के लिए आपको एलडीसी की क्या प्लानिंग होनी चाहिए आपके लिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए है क्योंकि बहुत बार हम क्या करते हैं कि बिना प्लान के बस पढ़ते जाते हैं या देख लेंगे, कर लेंगे, मैनेज हो जाएगा, ऐसा हम लोग सोचते हैं। लेकिन अगर सच में सिलेक्शन हम चाहते हैं तो हमको कुछ प्लान के साथ में काम करने की आवश्यकता है। चलिएगा देखते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि पेपर कितने लग रहे हैं। तो आप सब जानते हो इस बात को, भाई पेपर आपके पास में 2 पेपर है। पेपर फर्स्ट है ना, एक तो आपका पेपर फर्स्ट होने वाला है और दूसरा होने वाला है पेपर सेकेंड। ये क्लियर है आपके सामने, है ना, इस बात को। लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा भी अभी भी खड़ा हो कि यार मुझे तो पता ही नहीं है, देख लेंगे, तो उसके लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट में आपके पास में क्या आने वाला है? तो जीके, साइंस और मैथ्स, ठीक है। मतलब जीके के आपके पास में ये मान के चलो कि 50 प्रश्न जीके के रहेंगे, साइंस के आपके 50 प्रश्न रहेंगे और मैथ्स के आपके 50 प्रश्न रहेंगे। तो कुल 150 प्रश्नों का मैटर है। कितने प्रश्नों का? 150 क्वेश्चन आपके लगभग इसमें होने वाले हैं। क्लियर है? हाँ, कितने प्रश्न होने वाले? 150। और पेपर सेकंड की अगर हम लोग बात करें, भाई पेपर सेकंड में क्या होगा फिर? तो पेपर सेकंड में आपके पास में 2 ही सब्जेक्ट आने हैं, एक तो हिंदी और दूसरा आपके पास में अंग्रेजी आने हैं। हिंदी और अंग्रेजी आनी है, ठीक है। 2 सब्जेक्ट का पूरा एक पेपर होने वाला है। तो आपको इसके ऊपर भी आपको टाइम, ये पूरा मान के चलो 75 प्रश्न पूरे इसमें होने वाले हैं, ठीक है। तो हिंदी और अंग्रेजी की बात करें तो ये आपके पास में पूरा पेपर का पैटर्न रहने वाला है। तो अब कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दें और कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दें, ठीक है। या नहीं देने वाली स्थिति बनेगी नहीं, कुछ तो करना ही पड़ेगा हमको, लेकिन आप समझना है कि कब कहाँ कितना वेटेज दे। तो अब आपको समझना पड़ेगा इस बात को कि यहाँ पर जैसे पेपर फर्स्ट में हमारे पास में जीके के केवल कितने प्रश्न है? 50 प्रश्न है जीके के। साइंस और मैथ्स के 50 प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जीके का वेटेज क्या होता है? मतलब कम है और साइंस और मैथ्स का वेटेज ज़्यादा है। तो हम ये पूरा दिन भर में, हम ये मान के चलो कि पूरा दिनचर्या में, है ना, पूरे दिनचर्या में अपन मोटे तौर पर कितना समय मिल सकता है, एक बार समय का कैलकुलेशन करें कि भाई टाइम कितना मिल सकता है। समझिएगा बात को, समय की बात करें, ठीक है, समय की बात करें, भाई हमको टाइम कितना मिल सकता है, अंदाजा। तो हम अगर देखें तो सोने के लिए हम एवरेज मान के चलो कि सोने में हमारे पास में समय 6 घंटे हम लोग खराब कर सकते हैं, इससे ज़्यादा खराब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सोने के लिए 6 घंटे, और सोने के साथ में ही आपके पास में अन्य काम का क्या मतलब हुआ? अन्य काम जो है इसका मतलब है कि जो भी हमारे दैनिक काम, ठीक है, दैनिक काम मतलब खाना, नहाना, धोना, जो भी सारा काम जो आ गया, ठीक है। दैनिक काम का मतलब क्या हो गया कि भाई खाना भी खाना है आपको, है ना, फ्रेश होना है, ठीक है, और कुछ अन्य, ये मिला करके आपको ये मान के चलो अगर हम लोग दिन में 3 बार खाना खाते हैं, ध्यान समझिएगा, 3 बार खाना खाते हैं, आधा घंटा गिने तो 1.5 घंटा तो वो चाहिए हमको, ठीक है। साथ ही हम लोग नहाने के लिए हमको आधा घंटा चाहिए, तो 2 घंटे तो वो हो गए। उसके बाद में
दिन में बहुत बार हमको वॉशरूम जाने की आवश्यकता रहेगी पूरे दिन भर में, तो ये मान के चलो कि 2 घंटे पूरे राउंड फिगर में मान के चलो। तो कुल मिलाकर के 1.5 घंटा खाने का, आधा घंटा मतलब क्या बोलते हैं नहाने का, और 2 घंटे फ्रेश होने का, मतलब 4 घंटे। तो अपन राउंड फिगर में ये चले कि दैनिक काम के लिए हमको पर डे के लिए 5 घंटे चाहिए। कितने घंटे चाहिए? 5 घंटे चाहिए। और इसके बाद में अन्य काम जो है और भी याद कर सकते हैं हम लोग। अन्य काम कुछ भी बचा कुछ रह गया तो अन्य काम भी हम लोग ये मान के चले ग्राउंड फिगर में 1 घंटा हमारे पास में ये टाइम किसी काम का नहीं है, ठीक है। ये पढ़ाई ये इफेक्टिव नहीं है, बस है ना, सोने का काम इफेक्टिव हो सकता है, इसके अलावा कोई इफेक्टिव काम नहीं है, ठीक है। ये टाइम आपका खराब होना है। लगभग कितने घंटे? तो हम राउंड फिगर में कह दे भाई 12 घंटे जो है, 12 घंटे जो है वो आपके ये मान के चलो कि आपके खराब हो गए हैं। कितने में से खराब हो गए हैं? तो 24 में से, है ना, 24 में से कितने घंटे खराब हो गए? तो राउंड फिगर में 12 घंटे। अगर आप बचा सकते हैं तो आप बचा लीजिए, बाकी लगभग अपन ये मान के चल रहे हैं 12 घंटे तो खराब हो रहे हैं, ज़्यादा काम में नहीं आने वाले हैं, ठीक है। इसमें से कोई बचा सकता है तो वो एक पर्सनल काम है, बाकी एक एवरेज या सबके लिए हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो अब रही बात कि हमारे पास में शेष जो है वो कितने घंटे बच गए? हमारे पास में 12 घंटे बचते हैं। तो 12 घंटों का उपयोग समझना, 12 घंटों का उपयोग हमको करना आना चाहिए, 12 घंटों का उपयोग करना आना चाहिए। क्लियर है भाई? हमने ये कह दिया भाई 6 घंटे सोने के अलावा 5 घंटे जो भी फ्रेश खाना वाना सब चीज़ें। तो अब इन घंटों को मैंने जैसा नहीं कि 5 घंटे बैठे बैठे खाते रहे, उसको टाइम को टुकड़ों में बांटना पड़ेगा, ठीक है भाई। 12 घंटों का उपयोग है, इसका मतलब क्या हो गया, है ना। तो अलग अलग हमारे पास में स्लॉट हो सकते हैं। देखो ध्यान से, हम ये मान के चलो कि सुबह के टाइम पर हमको बस सुबह हम ये मान के चलो कि 7 बजे के आसपास हम पढ़ने बैठ जाएं, ठीक है। एक पहला स्लॉट क्या हो सकता है कि 7 से क्या हो सकता है? 7 से 8, 9, 10, है ना, 8, 9, 7 से 10 एक पहला स्लॉट, ठीक है। सुबह 7 से 10 तक पढ़ लें तो 7 से 10 का मतलब कितने घंटे हो गए हमारे पास में? 3 घंटे ये हो गए, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर ब्रेक ले लिया, फिर हमने क्या ले लिया? ब्रेक। फिर अगला स्लॉट शुरू करेंगे हम लोग लगभग ये मान के चलो कि 10:30, है ना, 10:30 से ये मान के चलो कि 1 बजे के आसपास में, 11:30, 12:30 और 1 बजे के आसपास में लगभग आपके पास में 2.5 घंटे, 2 और 30, 2.5 घंटे ये हो जाएंगे, 2.5 घंटे, ठीक है। एक मोटे तौर पर हम लोग कह रहे हैं भाई अपने 7 से 10 हमने कर लिया 3 घंटे का, ठीक है। उसके बाद मैंने एक ब्रेक ले लिया। ब्रेक लेने के बाद में 10:30 से लेकर के 1 बजे तक हमने फिर से 2.5 घंटे लगभग, है ना, 10:30, 11:30, 12:30 और 1, तो 2.5 घंटे लगभग हमने फिर पढ़ाई कर ली, ठीक है। फिर यहाँ पर आपके ब्रेक ले लो आराम से, क्या ले लो? ब्रेक। फिर आप लगभग 2 से लेकर पढ़े, 2 से 3, 4, 5, 2 से 5 बजे तक आराम से पढ़ ले आप लोग, तो आपको फिर से 3 घंटे मिल जाएंगे। फिर से कितने घंटे मिल जाएंगे? 3 घंटे मिल जाएंगे। क्लियर है? फिर यहाँ पर आप एक ब्रेक ले सकते हो, फिर से एक ब्रेक ले सकते हो, और 5:30 से लेकर के, ठीक है, बोलो कहाँ से? 5:30 से लेकर के 6:30, 7:30 और 8 बजे तक, ठीक है। ये आप लोग आराम से 2.5 घंटे यहाँ पर भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो बोलो ध्यान से देखना, ध्यान से क्या कह रहे हैं हम लोग कि 3 घंटे ये हो गए, 2.5 घंटे ये हो गए, 3 और 3 6 और 2.5 और 2.5 5, ठीक है। अभी बात को समझिएगा, 5 घंटे ये हो गए, ठीक है। अभी भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से ब्रेक के बाद में आप लास्ट 9 से यहाँ पर ब्रेक ले लो एक, है ना, खाना वाना खाने का आराम से, और 9 से लेकर के 11 बजे तक फिर से एक बार 2 घंटे आप लोग पढ़ सकते हो, 9 से 11 तक, ठीक है। और फिर 11 बजे के बाद में 12 से लेकर के सुबह आराम से कब तक? 6 बजे उठो आप, 7 बजे से पढ़ने फिर बैठ जाओ। तो बात समझ में आ गई? अगर मोटे तौर पर देखें तो यहाँ से आपको कितने घंटे मिल रहे हैं? 3, यहाँ से आपको 2.5 मिल रहे हैं, यहाँ से फिर से 3 मिल रहे हैं, यहाँ से आपको 2.5 और यहाँ पर आपको 2 घंटे। तो अगर आप गिनेंगे 3 और 3 6 7 8, 8 और 5 कितने हो गए? 9, 10, 11, 12 और 13 घंटे। लगभग ये मान के चलो कि मोटे तौर पर आपके 13 घंटों के आसपास में आपका समय मिलेगा। बोलो कितना समय मिलेगा?
13 घंटों के आसपास का समय है जो हम लोग स्टडी टाइम है। ये आपका आराम से पूरा दिन भर का स्टडी टाइम है, ब्रेक देते देते पढ़ोगे तब भी स्टडी टाइम है लगभग 13 घंटे। ठीक है, 1 घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फिर भी अपन 13 घंटे मान के चल रहे हैं भाई ये पूरा टाइम जो है आपका स्टडी का टाइम है। अब इस टाइम को उपयोग और कैसे कर सकते हैं? अब 13 घंटे आपके पास में स्टडी टाइम है, अब आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो कि किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करनी है, किस सब्जेक्ट में कम मेहनत करनी है। ठीक है, तो हाँ, तो हमारे पास में मोटे तौर पर 12 से लेकर के 13 घंटों का हमारे पास में काम है। तो अब आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, 12 से 13 घंटे, तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों पर वेटेज देना है। पेपर फर्स्ट की बात कर ले और इधर क्या कर ले, पेपर सेकंड की बात कर ले, पेपर सेकंड की बात करें। ठीक है, बात को समझना, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की बात करें तो पेपर फर्स्ट में आपको ये मान के चलो कि 7 घंटे, कम से कम 7 घंटे डेली देना है, 7 घंटे रोज पढ़ो। ठीक है, अब आपके पास में 5 से 6 घंटे है ना, 5 घंटे तो मान के चलो, 5 से 6 घंटे, हाँ इसको थोड़ा फ्लेक्सिबल रखो, 5 से 6 घंटे ये आप इसको रोज पढ़ेंगे। क्लियर है? 5 से, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। हाँ, ये 7 घंटों में आपको, देखो ध्यान से, 7 घंटों में इसको फिर से ब्रेक कर लेंगे। तो आप इसको तोड़ेंगे, इसको देखो कैसे, एक तो आपको जीके पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको विज्ञान पढ़ना पड़ेगा और फिर आपको गणित पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखिएगा ध्यान से, तो जीके के लिए आप केवल 3 घंटे आप यूज कर सकते हो। हाँ, क्योंकि जीके का पोर्शन ज़्यादा रहता है वैसे, लेकिन नंबर तो कम ही है इसमें, तो आप 2 घंटे में ही काम चला सकते हो मेरे हिसाब से। जीके इजी भी रहता है। विज्ञान को भी 2 घंटे आप दो। ठीक है, 2 2 4 और 3 घंटे गणित को अपने हिसाब से थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। ये डेली पढ़ना है, रोज पढ़ना है आपको। ठीक है, 2 घंटे जीके, 2 घंटे ये और 2 घंटे ये यहाँ पर, और ये 5 घंटों का राउंड फिगर में चल के चलो तो यहाँ पर 2 घंटे हिंदी के दे दो, 2 घंटे आपके हिंदी पढ़ लें और 3 घंटे आपके अंग्रेजी पढ़ लें। आप लोग क्या पढ़ लें? अंग्रेजी। ये डेली का काम करें, ऐसा काम डेली होना चाहिए। अगर डेली नहीं हुआ तो मामला गड़बड़ है। एक बार देख लीजिएगा इसको। ठीक है, इतना घंटा रोज आपको पढ़ना है। अगर आप रोज पढ़ पा रहे हैं, रोज कर पा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको इस प्रकार से पढ़ना है, ध्यान समझना अब। ठीक है, ये करना है और कब कब कैसे पढ़ना है, अब उसको बात को समझना। सुनो, और एक डायरी बना ले छोटी सी। क्या बना ले? एक डायरी बना ले, और डायरी में आप रोज के रोज का नोट डाउन करें कि भाई आपने रोज क्या पढ़ाई करी है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, आप इसको समझ लीजिएगा, फिर आगे हम लोग बढ़े कि भाई एक डायरी बनानी है और इसमें नोट करना है। और सबसे खास बात ये है कि आप क्या करेंगे, इसको स्लॉट में बांट देंगे। क्या बांट देंगे कि सोमवार से लेकर के शनिवार तक है ना, नया पढ़ना है, नया स्टडी, एक तो नया पढ़ना है, और रविवार को रिवीजन करना है। रविवार को रिवीजन करना है, एक तो रिवीजन, और साथ में आपको टेस्ट भी देना है। टेस्ट जो भी है आप टेस्ट देते रहें। ठीक है, ये काम करना है आपको। कब? देखो, सोमवार से लेकर के शनिवार तक अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है तो आप पढ़ते रहें, पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, नया स्टडी, यानी कि आपको पढ़ना ही है। और रविवार को क्या करेंगे आप लोग, रिवीजन कर लेंगे इसको, और साथ ही साथ क्या कर लेंगे, आप टेस्ट दे देंगे। क्या करेंगे? टेस्ट। तो बस रविवार को कुछ भी नया पढ़ना नहीं है आपको, ऐसा करेंगे तो आप ये मान के चलो कि 1 से लेकर के आप 50 दिन में कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। 50 दिन में कोर्स पूरा करना है। ठीक है, एक बार तो इसको पूरा कोर्स कर ले 1 से 50 दिन में, स्लॉट 1। ठीक है, ये पहला स्लॉट आपका पास में रहेगा कि भाई स्लॉट 1 में आपको पहला टुकड़े में क्या भाई 1 से लेकर के 50 दिनों के अंदर कोर्स पूरा करना है। इस टारगेट को आपको सेट करना है। फिर 51 से लेकर के 80 दिन रिवीजन कर लेना है। क्या कर लेना है? रिवीजन फर्स्ट। ठीक है, ये आपका स्लॉट सेकेंड हो गया, मतलब दूसरा भाग हो गया स्लॉट सेकेंड। कब? तो 51 से लेकर के 80 दिन तक रिवीजन सेकंड करेंगे, है ना। रिवीजन क्या करेंगे? फर्स्ट।
ठीक है। और 81 से लेकर के आप यहाँ तक लगभग ये चले जाएं कि 95 दिन, है ना, रिवीजन सेकंड करें, रिवीजन सेकंड कंप्लीट कर लें, और लास्ट 96 से लेकर के 100 दिन के अंदर रिवीजन थर्ड कर लें। फिर 5 दिन के अंदर आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि फिर आपको 3 घंटे में समेटना है पूरा पूरा, किसमें 3 और 3 6 घंटे में, 5 दिन में रिवीजन कर सकते हैं। तो रिवीजन थर्ड आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो इसको, ठीक है। मतलब ये मान के चलो कि 20% आप इसको चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन ये काम आपको अच्छे से होना चाहिए। यहाँ देखो, आपको नोट्स बनने हैं, पढ़ना है, तो 1 से 50 दिनों के अंदर अभी भी कंप्लीट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद में 51 से लेकर के 80 दिन तक रिवीजन फर्स्ट कर लें, फिर 81 से लेकर के 95 दिनों में रिवीजन सेकंड। अब यहाँ पर आपको यहाँ नोट्स बना सकते हैं आप, ठीक है। अब इस बात को ध्यान समझिएगा कि नोट्स यहाँ बना सकते हो, नोट्स ढूंढ सकते हो, कोई बुक ढूंढ सकते हो, कोई वीडियो ढूंढ सकते हो, जो भी करना वो, लेकिन यहाँ पर आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाने हैं। अब आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, केवल और केवल किसके ऊपर फोकस करना है, रिवीजन के ऊपर फोकस करना। अगर आपने ऐसा कर दिया तो जब 5 जुलाई को जब एग्जाम देने जाओगे, कब जाओगे, 5 जुलाई 2026 को, तो आप एक कॉन्फिडेंस लेकर के जाओगे। बोलो क्या लेकर के जाओगे, एक बिल्कुल अंदर अपने अंदर आत्मविश्वास। क्या बोलोगे कि भाई मेरे पास में एक बार कोर्स पूरा और मैंने इसको कम से कम 3 बार मैंने एक रिवीजन करके जा रहा हूँ, ठीक है। और हो सकता है ऐसा, अगर आप डेली 10 से 12 घंटे अगर निकालते हैं तो अभी भी काम किया जा सकता है। हार नहीं माननी है, बिल्कुल घबराना नहीं है, लगातार लगे रहना है और समय पर पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कभी भी मन किया पढ़ लिया, कुछ भी पढ़ लिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको डायरी को मेंटेन करना है और फिर उसको पढ़ना है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हो कि भाई क्या प्लान हो सकता है, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है।